एक छोटा सा गांव है काको का फिरोजी, और यहाँ पर जब हमारी टीम आई है तो समस्याएं अनेक। तो क्या हुआ आपके साथ? तो इसके अभी नाली के गड़बड़ के वजह कर पाई या हो जाता है, बनता नहीं। बोला कि इसको छिपावन दे दो और बढ़िया से सीढ़ी की तरह बना दो, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है। तो इसकी कोई कंप्लेन नहीं। आपने मुखिया उखिया हाँ, को कई किया? बार बोला मुखिया जी को भी, तो क्या बोलते हैं मुखिया? तो कहीं कि बना देंगे। कितना दिन हुआ बोले हुए? बोले हुए सालों से ज़्यादा हो गया। उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। हाँ, तो पैर आपका इसी से टूट गया, यहीं पर सीधे कर गए, गिर गए। गिर गए। हाँ, तो आप चाहते हैं कि ये नाली बन जाए? तो यही कहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? महताब वाला आप यहीं के हैं? यहाँ तो क्या चाहते हैं, ये नाली क्यों नहीं बन रहा है? देख रहे हैं 8 साल हो गया इसको बनाए हुए जी, लेकिन कहीं जो है ये नाली को कुछ नहीं कर रहा है कोई नहीं कर रहा। आपने कंप्लेन किया था इसका? क्या तो बोला काम नहीं उनका नाम सही है, ढंग का होता है। क्या नाम है जिला उसका? परिषद। जिला परिषद नाली विधायक जी से, लेकिन कोई नहीं है। सुनता कोई नहीं सुन रहा है। नहीं। तो हम भाई ऐसा है कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद से भी हम बात करेंगे अभी कि क्यों नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा ठीक है। और रह गया बात कि ये 8 साल हो गया है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं स्ट्रीट जाके आपने वीडियो का आवेदन क्यों नहीं दे दिया ब्लॉक में कि ये नाली हमारा नहीं है? बच्चा हाथ को तो वहाँ दिया था आवेदन आपने? हम लोग मुखिया को बोला, वार्ड वाले को बोला, लेकिन इन लोगों ने अब कितना अब मत गिर जाइएगा, अब मत गिर जाइएगा। तो हम अभी जिला परिषद से भी आपके लिए बात करेंगे कि आखिर क्या मसला क्या है जो ये नहीं बन रहा है। तो कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर नाला बन जाए। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नाले की एक परेशानी यहाँ पर सामने आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 8 साल हो गया है, 8 साल से नाला नहीं बन रहा है। जिला परिषद को, मुखिया को बोल बोल कर हम लोग थक गए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा है। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक छोटा सा गांव है फिरोजी, अगर आप लोग चाहें तो इसका विकास हो सकता है। यहाँ पर अच्छे से लोग रह सकते हैं। नाला या फिर पानी या लाइट कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत छोटा सा गांव है, इस पे ज़रूर ध्यान दें ताकि ये विकास यहाँ हो सके, सौंदर्यीकरण हो सके। तो मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं या जो भी इसके कर्ता धर्ता है वो कम से कम एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर मिलें इन लोगों से और इनकी समस्या को सुनें। फिरोजी में जहाँ पर एक उर्दू स्कूल है और यहाँ पर अभी उर्दू स्कूल तोड़कर बनाया जा रहा है, उसके लिए इसको शिफ्ट किया गया है स्कूल को, और यहाँ पर शिफ्टिंग चल रही है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हेडमास्टर साहब हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या पोजीशन और बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। तो स्कूल टूटा है और वो वापस बन रहा है जी। तो जब तक आप लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया तो बच्चों को तकलीफ नहीं होती है? कुछ तो हो रही है विद्यालय भवन की अपेक्षा। और बच्चे आते हैं सब यहाँ पर? हाँ, बच्चे तो आ जाते हैं सब यहाँ पे। पढ़ाई रोज की होती है? हाँ, पढ़ाई रोज की होती है। तो कब तक स्कूल बनने का चांस है यहाँ पर? कितना टाइम मिला हुआ है? अब तो काम लगा हुआ है। जैसा कि हमने सुना है कि इलेक्शन के लिए बूथ भी वहीं लगती है। हाँ, इलेक्शन के लिए तो अगर बूथ इलेक्शन यहीं से है। पहले अगर तैयार नहीं होता है तो होना चाहिए, प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है। तो काम कंटिन्यू चल रहा है या रुक रुक के चल रहा है? न काम तो पहले से कुछ रुक के चल रहा था, लेकिन इधर कल से कंटिन्यू हो गया है। कल से कंटिन्यू हो गया। कितना दिन से काम लगा हुआ है सर? ये तो लगभग 2-2.5 महीने से टूटा हुआ है मेरा विद्यालय। 2-2.5 महीने टूटा हुआ है। 2-2.5 महीने में कितना दिन काम हुआ होगा? काम 2 लेयर में ढलाई हुआ है और जुड़ाई हो रहा है। जुड़ाई हो रहा है। हाँ। तो अभी हम चलेंगे वहीं पर जहाँ पर स्कूल बन रहा है। ये तो यहाँ पर लोगों को, बच्चों को जो है एक जगह शिफ्ट किया गया है गांव के हिसाब से। तो अब हम चलते हैं, आपको लिए चलते हैं वहाँ जहाँ पर स्कूल बन रहा है। तो अभी आए हुए हैं, आपको याददाश्त के लिए बता दें कि हमने जो है आज से लगता है कि 2 साल करीब पहले हमने यही स्कूल दिखाया था जो इसका छत धंसा हुआ था, और इसमें बनाने के लिए हमने आग्रह किया था कि इसको जो भी अधिकारी हैं कम से कम इसे पास करके बनाया जाए। तो चलिए, हाथ तो 2 साल बाद ही सही पर लग गया है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर काम लगे हुए काफ़ी समय हो गया है। कितना समय से काम लगा हुआ भैया यहाँ पे? 2 से 2.5 महीना हो गया यहाँ पे, मतलब काम चालू हुए, और काम बहुत मतलब सेलो हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा का ये है, इलेक्शन का भी इलेक्शन बूथ बूथ है यहाँ। बूथ जी, यही होता है। जी जी। तो इसको कितना बनना है? मतलब 2 मंजिला बनेगा, एक नीचे एक ऊपर बनेगा। 2 मंजिला बनेगा। 2 मंजिला और अभी तक इतना ही काम हुआ है? हाँ, अभी तक इतना ही काम हुआ। 2.5 महीना 3 महीना के अंदर में इतना काम हुआ है। और काम यानी कंटिन्यू नहीं चल रहा है? नहीं, कंटिन्यू काम नहीं चलता है। कभी मिस्त्री नहीं है तो कभी कोई नहीं है, तो कभी कोई नहीं है। तो जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो यहाँ नहीं आते हैं? जिनका आते होंगे, मुंशी आते होंगे, लेकिन हम लोग से तो मतलब नजर नहीं आते हैं।
तो जैसा कि अभी बता रहे थे मुझे, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिमरान। मोहम्मद सिमरान जी, आपका घर फिरोजी ही है? जी जी। तो जैसा कि सिमरान साहब अभी हमें बता रहे थे कि 2-2.5 महीना या 3 महीना से ये काम लगा हुआ है, लेकिन इसमें प्रोसेस होता नहीं दिख रहा है। और वो ये भी बता रहे थे कि जो विधानसभा और इसका जो इलेक्शन होता है उसका बूथ भी यहीं पर लगाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, उस टाइम तक अगर इसकी तैयारी नहीं होती है तो बूथ के लिए भी परेशानी लोगों को हो सकती है। आया हूँ कि साथ आपका प्रयास हमारा, तो साथ आपका प्रयास हमारा। तो इस तरह की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 महीने का काम है, और 3 महीने में अगर इतना काम हुआ है तो ये 1 साल में भी शायद पूरा ना हो सके। तो मैं कहना चाहूँगा जो भी ठेकेदार होंगे इसके, वो कम से कम इस पे ध्यान दें। और इस पे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है तो बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके जिनका है उनको ये सौंप दिया जाए। इलेक्शन नज़दीक है, बूथ भी इसी में लगना है, तो इसको भी जानकारी रखते हुए इसमें काम में तेज़ी लाई जाए। बाकी रह गया कि मैं अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अधिकारी हैं वो आकर खुद इस पे संज्ञान ले कि इतना का वक्त क्यों लग रहा है। अगर इतना वक्त लग रहा है तो इस तरह से तो लोगों को बहुत परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि साथ आपका प्रयास हमारा। ऐसी कोई भी खबर या कोई भी जगह होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम वहां पहुंचेंगे। और इसी तरह की खबरों के लिए हम जाने जाते हैं। तो अरुण कुमार के साथ मैं अकील खान, देखते रहिए जय भारत जय बिहार।